और ज़रा इसकी जड़ें देखो गाइस, मतलब सीरियसली इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं, जैसे करंट लगता है ना तो वैसी फीलिंग आती है उसकी। तो मीठे होते हैं और मेरे को तो उनका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता भाई। तो उनको ले जाना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और केलों का साइज़ देखो कितने मोटे मोटे केले हैं ये देखो, तो जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना आपको। और गाइस अभी अपना खाना पीना भी हो गया है और मेरी तैयारी हो रही है। मैं तो सोच रहा था कि मैं नदी के उस पार जाऊंगा लकड़ी के लिए, बट अभी मेरे पापा ने बताया कि उन्होंने लकड़ियाँ निकाल दी हैं, तो उन्हीं को लेने जा रहा हूँ मैं। अभी देखते हैं भाई कहाँ पे निकाली हैं और कितनी निकाल रखी हैं। और गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नदी के किनारे ढेर सारी रेत, और साथ में यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा गाय भैंसे देखो भाई रेत का आनंद ले रही हैं। और ये देखो मेरे को ऐसे देख रहा है ना घूर घूर के मज़े हैं भाई इनके भी। और ये है छोटी सी भैंस जिसको हम थुआरी कहते हैं, और इसके गले में आपको दिख ही रहा होगा ये लटका रखा है, ताकि अगर ये कहीं खो जाए तो ऐसे ऐसे हिलता है ना, तो उससे आवाज़ आती है, पता लग जाता है कहाँ पे जा रखी है। तो उसके गले में भी आपको दिख रहा होगा, इसके गले में भी, इसके गले में नहीं है, बाकी सब के गले में है। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, दोबारा लेट जा भाई, तो चलते हैं यहाँ से। और गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितनी सारी लकड़ियाँ हैं। तो ये लकड़ियाँ यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा होगा, ये वाला पेड़ टूट गया था, तो इसीलिए पापा ने यहाँ पे इतनी सारी लकड़ियाँ निकाल दी हैं। तो अभी देखो भाई ये तो सारी कच्ची हैं, हाँ ये तो अभी कच्ची हैं, तो जब तक ये सूखेंगे नहीं तब तक घर भी कैसे लेके जाएंगे, क्योंकि काफ़ी भारी होती है ना जिस टाइम पे कच्ची रहती है लकड़ियाँ, तो बहुत ज़्यादा भारी होती हैं। और यही बगल में आपको दिख रही होगी नदी। तो अभी इनको सूखने के लिए रखेंगे ऐसे ही, और जब ये ढंग से सूख जाएंगे उसके बाद ले जाएंगे घर। तो लकड़ियाँ तो ये रही यहाँ पे, और ये दोनों है इनको काटने का यंत्र। तो इसको हमारे यहाँ पे बोला जाता है कुरड़ी, और ये है थमली। तो आते हुए तो मैं इस वाले रास्ते आया हूँ, और जाते हुए मैं इस वाले रास्ते जाऊँगा, जो कि थोड़ा सा चैलेंजिंग है, बट कोई बात नहीं। तुम्हें तो पता ही है भाई, तुम्हारा वॉरियर है। अभी मैं जा रहा हूँ कंडाले की झाड़ियों से, जो कि आपको यहाँ पे पूरी वही दिखेगी, कंडाली कंडाली। और रास्ता देखो भाई, इसके बीच से जाना है मुझे। ओहो पहुँच गया हूँ भाई यहाँ पे। और ये वाला जो पेड़ है ना, तो ये इतना पुराना पेड़ है कि क्या ही बताऊँ गाइस। आप इसका तना देख ही रहे होंगे कितना मोटा है भाई, और इसकी जड़ें इतनी दूर तक गई होंगी ना। तो जिस टाइम पे यहाँ पे 2013 में आपदा आई थी, तो हमारे इधर का पूरा एरिया मुझे ये लग रहा है कि आधा से ज़्यादा तो इसी की जड़ों ने बचा दिया होगा, क्योंकि जहाँ तक ये पेड़ है तो इसकी जड़ें यहाँ तक होंगी लगभग, या इससे भी दूर हो सकते हैं। और यहीं तक देखो इतनी ख़तरनाक वाली खाई बनी है यहाँ से पूरे आगे तक, जबकि पहले यहाँ पे इतने सारे खेत हुआ करते थे ना, यहाँ तक बहुत सारे, उधर की साइड भी थे। और ज़रा इसकी जड़ें देखो गाइस, मतलब सीरियसली इतनी मोटी मोटी जड़ें हैं। देखो एक ये चारों तरफ ऐसी फैल रखी होंगी ना, तभी तो जैसे ऊपर देखेंगे देखो कितना बड़ा पेड़ है भाई। और गाइस यहाँ पे ना दोबारा मुझे ऐसी झाड़ियों के बीच से जाना पड़ रहा है, माय गॉड। और यहाँ पे झाड़ियाँ भी ऐसी हैं कि सारी झाड़ियाँ कंडाली की, तो एक छपाक लग गई ना कंडाली की, तो उसके बाद जैसे करंट लगता है ना तो वैसी फीलिंग आती है उसकी। तो उससे बच के जाना पड़ेगा, और घूम घूम के जाना पड़ रहा है मुझे यहाँ। ओहो फाइनली पहुँच गया हूँ भाई बढ़िया वाले रास्ते पे, और साथ में अपने घर पे भी पहुँच गया हूँ। पहुँचा नहीं हूँ, पहुँचने वाला हूँ बस। एरिया यहाँ का इतना मस्त है, कहीं पे भी बैठ जाओ आराम से, चाहे छाँव में चाहे धूप में, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ से आते आते पसीना भी आ गया। तो पहुँच गया हूँ घर पे। अभी काम करता हूँ, खाना तो खा दिया हमने, अब बर्तन धो के आता हूँ, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है खाना बनाने का। खाना बनाते हैं मेरे पापा, और बाकी मेरी ड्यूटी होती है बर्तन साफ़ करने की। तो एक बार बर्तन साफ़ करके आता हूँ, फिर बात करेंगे आपसे। अभी बर्तन धो के मैं आ गया हूँ घर पे, और टाइम हो रहा है 2:30 बजे के आसपास। तो मेरी वीडियो भी अपलोड हो गई है, और साथ में मैंने वीडियो के कमेंट देखे, तो बहुत सारे लोग मेरे को बोल रहे हैं कि जो अंजीर का पेड़ होता है ना, और जो उसका फल होता है वो एक ड्राई फ्रूट होता है कि,
और मेरे को ये चीज़ पहले से ही पता नहीं थी। और कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ड्राई फ्रूट होता है और बहुत महंगा होता है। पता नहीं भाई, यहाँ तो इतने सारे अंजीर के पेड़ है ना, तो आपको यहाँ ऊपर 5-6 तो यहाँ ऊपर पे आपको दिख रहे होंगे। एक छोटा सा यहाँ बगल पे ये वाला है, 2 उधर हैं, 4-5 उधर हैं। तो यहाँ पे मतलब मुझे लग रहा है 60-70 तो होंगे ये मेरे घर के आसपास ही, मतलब 100 मीटर के रेडियस में 60-70 के आसपास मिल जाएंगे आपको। और जैसे जैसे धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके बाद वो पूरे पक जाते हैं तो मीठे होते हैं। और मेरे को तो उनका स्वाद बिल्कुल भी पसंद नहीं आता भाई। जेली जैसे होते हैं, जैसे जेली होती है ना, तो सेम टू सेम वैसे ही होता है। और आजकल ना यहाँ पे देखो भाई, नारंगी के जो पेड़ हैं उनमें पूरी नारंगी गायब हो गई है। तो मैं बोल रहा था ना कि जिस टाइम पे यहाँ पे नारंगी लगी हुई थी तो वो पूरा ऐसे नीचे झुका हुआ था। तो आजकल देखो भाई, जैसे ही इस पर नारंगी निकाल दी वैसे ही पेड़ पूरा लगभग सही हो गया है। तो मतलब उतना तो नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत सीधा हो गया है। और मुझे लग रहा है ये अब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से एक बार यहाँ पर ये टेढ़ा हो गया ना, तो उसके बाद सीधा नहीं होने वाला है। और जैसे माल्टे का पेड़ होता है ना, तो माल्टे का पेड़ तो काफ़ी हार्ड होता है बट इसके पेड़ काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं इसके तने। और ये वाले पेड़ पे आपको दिख रहा होगा, पापा ने यहाँ पे देखो भाई 2 टेग लगा रखे, मतलब सपोर्टर लगा रखे। तो इन दोनों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता होगा। तो ये है माल्टे का पेड़ और ये है नारंगी का पेड़। तो ऊपर जाके पत्ते दिखाता हूँ मैं, पत्तों में क्या डिफरेंस होता है इनके। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो नारंगी का पेड़ होता है ना, इसकी पत्तियाँ ऐसे पतली सी और छोटी होती हैं, जबकि ये जो माल्टे का पेड़ है इसकी पत्ती देखो भाई काफ़ी बड़ी होती हैं और काफ़ी गहरी भी होती हैं। जबकि इसके को दिख रहा होगा छोटी हैं और ये वाली थोड़ी बड़ी हैं। और इस पर कांटे भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जो माल्टे का पेड़ है इस पर आपको दिख रहा होगा कितने सारे कांटे हैं भाई। जबकि जो नारंगी का पेड़ है उस पर कोई कांटे नहीं, देखो बिल्कुल एकदम, तो कहीं पर भी कांटे नहीं मिलेंगे। और जैसे यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा, तो इसमें ये वाला भी माल्टे का पेड़ है, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा इसके भी खूब सारे कांटे और पत्तियाँ भी काफ़ी बड़ी हैं इसकी। यहाँ पे आलू के पौधे जो कि कितने बड़े हो रखे हैं यहाँ पे। और ठीक सामने यहाँ पे प्याज की क्यारी बना रखी है पापा ने, तो 1-2 दिन में प्याज बोएंगे यहाँ पे ना। और गाइज़ अभी मेरी तैयारी हो रही है अपने ऊपर वाले घर पे जाने की। तो उसके लिए मैंने पापा को फ़ोन किया था कि ले जाना क्या है यहाँ से। तो पापा ने बोला कि नीचे जहाँ पर हमारी गौशाला है ना, तो वहाँ पर कुछ केले बचे हुए हैं कि, तो उनको ले जाना है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। अब उनको निकालने के लिए मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा। तो ओ माय गॉड, तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, इसमें से आधे तो पापा ने निकाल दिए होंगे, अब केवल इतने से बचे हुए हैं। तो ये अभी पूरे कच्चे हैं, तो इनको अगर पकाएंगे तो इनको खा भी सकते हैं, बाकी नहीं तो इनकी सब्जियाँ बनाते हैं आजकल ना, तो इतनी टेस्टी सब्ज़ी होती है ना इनकी। तो इसीलिए मेरे को इसको यहाँ से निकालना पड़ेगा। ओहो, तो नीचे गिर गया भयंकर की। और यहाँ पर फिसलन बहुत है, तो आराम से निकलना पड़ेगा मुझे इसको। तो ये रहा हमारा आज का सामान। और इसका पानी ऐसे होता है ना कि अगर ये कपड़ों पे लग जाए तो उसके बाद दाग का काम करता है, निकलता ही नहीं है वो। काफ़ी भारी हो रहा भाई। ओहो, अब ये वाली डंडी निकालनी पड़ेगी मुझे इसकी। ये किसी काम का नहीं है, इतने काम आ जाएंगे। और ये हैं इतने सख्त ना, क्या ही बताऊँगा इस। और केलों का साइज़ देखो, कितने मोटे मोटे केले हैं ये देखो। तो जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना आपको, तो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, इनकी वैरायटी अलग है। और इनको किसी चीज़ पर लपेटना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसका ये जो पानी है ना, तो ये पूरे कपड़े हो गया, जो मेरा बैग होगा वो पूरे ख़राब कर देगा उनको। तो जहाँ जहाँ पे ये जो पानी है वहाँ पे मैं प्लास्टिक लगा दूँगा पूरा। ये वाली पन्नी में तो मैंने इसको पैक कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं है, बैग में आराम से डाल सकता हूँ मैं इसको। तो चलो भाई, अपना सामान भी पैक हो गया है और ज़्यादा भारी तो नहीं हो रहा। अभी स्टार्टिंग में तो नहीं लगेगा ज़्यादा भारी, पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं चढ़ाई पे जाता जाऊँगा ना, वैसे वैसे भारी लगना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ की धूप आप देख ही सकते हैं, अभी यहाँ पे है, तो मुझे लग रहा है 1-1.5 घंटे तो धूप रहेगी यहाँ पे। और हो सकता है आज भी हम प्रैक्टिस करें क्रिकेट की, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। अभी पापा पता नहीं कब तक आएंगे। पापा को मैंने कॉल कर दिया है कि मैं ऊपर जा रहा हूँ,
अब आपको सीधे रास्ते में ही मिलते हैं। और गाइस अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:30 बजे और मैं आराम से जा रहा हूँ। तो बीच में 1-2 जगह पर मैंने ब्रेक भी लिया था और थोड़ा दीपक के घर पे भी रुका था, तो वहाँ पे 1-1.5 घंटे रहे हम। और धूप देखो भाई, सामने वाली पहाड़ी पे आपको दिख रही होगी। तो बस जाने वाली है अब। कुछ दिनों पहले ये हो रहा था ना कि हमारे यहाँ पे लगभग 5:30 बजे पूरा अंधेरा हो रहा था, बट अभी देखो भाई 5:30 हो गए और थोड़ी सी धूप बची हुई है। तो आजकल अंधेरा थोड़ा लेट में हो रहा है, मतलब लगभग 10-15 मिनट लेट में हो रहा होगा। और ठीक सामने ऊपर ये जो धार आपको दिख रही है ना, तो बस यहीं तक मुझे जाना है। तो वहीं पे है हमारा घर। तो लगभग 10 मिनट लगेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने में। और ये सामान ना स्टार्टिंग में भारी तो नहीं हो रहा था, बट जैसे जैसे मैं ऊपर आया ना चढ़ाई पे, वैसे वैसे भारी होना स्टार्ट हो गया। और अभी इतना भारी हो रहा है ना, तो इसलिए आराम से जा रहा हूँ मैं। फाइनली पहुँच गया हूँ मैं घर पर। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।